क्या हम ये कह सकते हैं कि महाभारत के शस्त्र आज के युग के न्यूक्लियर वेपन्स हैं? ये सवाल कॉमिक लग सकता है, लेकिन ज़रा सोच के देखिए। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के 18वें दिन लगभग 1.6 बिलियन लोगों के जीवन का अंत हो गया था। क्या ये संभव है? यदि हाँ, तो इसमें कौन सी ताकतें शामिल थी? बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, धनुष और अस्त्र। क्या ये आपको अस्त्र, मिसाइल और धनुष लॉन्चर्स की याद नहीं दिलाते हैं? इतिहासकारों के अनुसार महाभारत की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के बीच युद्ध का विवरण है। अब हम महाभारत युद्ध में प्रत्येक हथियारों के विवरणों पर गौर करेंगे, जिन्हें हाल के दिनों में प्रकृति के अनुसार परमाणु हथियार माना जा सकता है। तो चलिए आज तुलना करते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली हथियारों को आज के परमाणु हथियारों से। महाभारत में प्रयुक्त शक्तिशाली हथियार। ब्रह्मास्त्र। कई पुराणों में इस शस्त्र का वर्णन किया गया है। ये अपने समकक्षों की तुलना में घातक हथियार माना जाता है, लेकिन इस शस्त्र का उपयोग करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जब एक योद्धा के पास कोई दूसरा चारा न हो, तब वह इस अस्त्र का प्रयोग कर सकता है। मानव जाति के लाभ के लिए कोई भी इस अस्त्र का उपयोग कर सकता है। इस शस्त्र के लक्ष्य का विनाश निश्चित है। आधुनिक तकनीक के अनुसार इस अस्त्र को परमाणु हथियार से तुलना किया जा सकता है। ब्रह्मार्षि अस्त्र। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हथियार को ब्रह्मास्त्र की शक्ति का 4 गुना माना जाता है। वास्तव में इसका नाम सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से मिलता है। यह माना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा की चारों सिर को नोक पर रखता है। इस हथियार के कारण विनाश हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम के समान है। नारायण अस्त्र। यह हथियार भगवान विष्णु से अपना नाम पाता है। तपस्या से आप सीधे भगवान के इस हथियार को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में परमाणु हथियारों के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार नारायण अस्त्र में हजारों घातक दवाई मिसाइलों को लगातार फायर करने की क्षमता है। लेकिन हाँ, एक चुनौती है। आप जीवन काल में केवल एक बार इस हथियार का उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मानंद अस्त्र। एक हथियार जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर से संबंधित हो सकता है। यदि आप प्राचीन भारतीय शास्त्रों को जानते हैं, तो इस हथियार के निर्माता ने भगवान शिव से झूठ बोला था और वह बुद्धिहीन हो गया। ब्रह्मानंद अस्त्र पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकता है। भार्गव अस्त्र। इस हथियार में ब्रह्मर्षि अस्त्र के समान ही शक्ति है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि इसके उपयोग के बाद दुनिया राख के बिना भी नष्ट हो जाएगी। हालांकि इस हथियार का एक अच्छा काम भी है। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मर्षि अस्त्र के लिए सबसे अच्छा मारक यह हथियार है, क्योंकि इसमें हथियारों को बेअसर करने की क्षमता है। लेकिन जब विनाश के लिए व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जाता है, तो हथियार समुद्र के पानी को उबाल सकता है और पहाड़ों को हवा में तैरा सकता है। पशुपति अस्त्र। क्या ये आपको शिव और अर्जुन के बीच की प्रसिद्ध लड़ाई की याद दिलाता है? हाँ, ये सच है। कई फिल्मों में इस स्थिति को भी चित्रित किया गया है। तपस्या से आप भगवान शिव से ये हथियार प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव और आदि शक्ति की तपोभूमि में विनाशकारी हथियारों में से एक माना जाता है। ये अस्त्र दूसरों से अलग है, क्योंकि आप इसे आँखों, दिमाग, शब्दों, यहाँ तक कि धनुष से भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान के अनुसार आप इसका इस्तेमाल उन व्यक्तियों के खिलाफ नहीं कर सकते जो आपसे कमज़ोर हैं। दोस्तों, अन्य अस्त्र भी हैं, जैसे अग्नि अस्त्र, नाग अस्त्र, वरुणास्त्र आदि, लेकिन हमने केवल सामूहिक विनाश के हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनका उपयोग महाभारत युद्ध में नहीं किया गया था। लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कई बार किया गया, लेकिन जिसने भी इसे प्रयोग किया उसको ब्रह्मास्त्र से ही रोक दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं
इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।